भारत का एक बैंक अब दुनिया की टॉप 100 सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों में शामिल हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस बैंक की जिसने प्राउड फील कराया है हर भारतीय को। बैंक जो आपका सेविंग्स अकाउंट चलाता है। यह वीडियो सभी देशवासियों के साथ इसके शेयर होल्डर्स, ग्राहक और एम्प्लॉइज के लिए है, बहुत ही खास। यह बैंक अब गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों के साथ ग्लोबल रेस में है। तो कैसे पहुंचा यह बैंक इस मुकाम तक और क्यों है यह भारत के लिए इतना बड़ा गर्व का पल? चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। दोस्तों, इस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 70,901 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। इस कमाई ने इस बैंक को ग्लोबल टॉप 100 प्रॉफिटेबल कंपनियों की लिस्ट में ला दिया है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? यह बैंक तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है जिसने ये माइलस्टोन छुआ है। इससे पहले सिर्फ ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ही इस लिस्ट में जगह बना पाई थी। ये लिस्ट कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इसमें नेटफ्लिक्स, सिस्को और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां शामिल है। ऐसे में एक भारतीय बैंक का वहां पहुंचना गर्व की बात है ना? लेकिन सवाल यह है कि इस बैंक ने ऐसा क्या किया कि वो इतना आगे निकल गया। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी इस सक्सेस के पीछे तीन बड़े सीक्रेट्स हैं। पहला, क्रेडिट ग्रोथ। इस बैंक ने हर सेगमेंट में लोन बढ़ाए। छोटे बिजनेस, फार्मर्स, कॉर्पोरेट्स और रिटेल कस्टमर्स सबके लिए लोन ग्रोथ में 11.56% की बढ़ोतरी। मतलब बैंक ने हर किसी को सपोर्ट किया और प्रॉफिट भी कमाया। दूसरा, बैड लोन्स को कंट्रोल। इसने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए को 1.82% तक कम कर लिया। आसान भाषा में, जिन 1.82% तक कम कर लिया, लोगों ने लोन लिया और वापस नहीं किया, उन डिफॉल्ट्स को इसने स्मार्टली मैनेज किया है। तीसरा, डिजिटल पावर। इसका मोबाइल ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने कस्टमर्स को आसानी दी और बैंक की कॉस्ट भी कम की है। इन तीनों की बदौलत इसका प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 31% की रफ्तार से बढ़ा। यह है असली गेम चेंजर। क्या आप जानते हैं कि इस बैंक ने सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी ग्लोबल स्टेज पर चमकाया? और हां, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इसको फेस करने पड़ रहे हैं। तो क्या ये अपनी इस सक्सेस को बरकरार रख पाएगा? वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको इसकी किस बात ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बैंक की इस सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक की जीत नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की जीत है। एक बैंक जो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करता है, वो ग्लोबल जायंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह दिखाता है कि भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री अब वर्ल्ड क्लास है। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दिया। गांव से लेकर शहर तक हर किसी को बैंकिंग सर्विसेज देना इसका मिशन रहा है। और इस मिशन ने न सिर्फ कस्टमर्स का भरोसा जीता, बल्कि ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दिलाया। रिलायंस और ओएनजीसी के बाद इस बैंक का इस लिस्ट में शामिल होना प्रूव करता है कि भारतीय कंपनियां अब दुनिया में छा रही हैं। ये स्टोरी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखता है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेस स्टोरी में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इस बैंक को इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स का सामना करना पाड़ी डीडीएच रहा है। फिर भी ये रुकने वाला नहीं है। इसने 25,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने का प्लान बनाया है, जो अगले साल तक इसके ग्रोथ को और बूस्ट करेगा। डिजिटल इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के साथ ये फ्यूचर में और बड़ा धमाल मचाने को तैयार है। आइए जानते हैं इस बैंक का नाम, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर भारतीय का बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आप एसबीआई की सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और धमाकेदार स्टोरी। तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।